प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज देखिए साथियों 24 फरवरी है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 24 फरवरी का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। प्यारे साथियों देखिए आज क्या खास होने वाला है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है लाऊंगा, एग्जाम एनालिसिस जो है। तो इस तरह से मैं आपके लिए डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें बेहतर करने की कोशिश करूंगा साथियों। बस आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को लाइक कम से कम आप 1000 लाइक जरूर करिएगा। आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा साथियों। आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यार से ही, आपके विश्वास से ही हम हैं। और अगर आप ऐसा सपोर्ट करेंगे साथियों तभी ये चैनल जो है आगे चल पाएगा, कंटिन्यू रह पाएगा। उम्मीद है मुझे कि आज आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को वायरल कराएंगे। ठीक है साथियों, चलिए। और एक जीके ट्रिक भी देखेंगे हम, काफी कुछ नया है क्लास में। रेगुलर हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे अपनी तरफ से। आपको उम्मीद है जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। सपने हैं 1000 बार टूटेंगे, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम सपने देखना छोड़ दें। क्या हुआ 100 बार में भी सफलता नहीं मिली तो फिर से 101वीं बार जो है हम उसी जुनून, उत्साह और विश्वास और जोश के साथ लग जाएं जब तक कि सफल ना हो जाएं। बस रुकना नहीं है प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बात है। आपको साथियों असफलता मिलेगी, कई बार मिलेगी, लेकिन आपको जो है साथियों डिमोटिवेट नहीं होना, निराश नहीं होना है। उसी जुनून उत्साह के साथ अगर लगे रहेंगे साथियों, अनवरत लगे रहेंगे, तो आपको सफलता मिलनी एक दिन तय है। ये बात पक्की मान लीजिए, प्रकृति का नियम है, अटल सत्य जिसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आपको कभी भी साथियों निराश और हताश नहीं होना है प्यारे बच्चों। चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट से हमारा 23 फरवरी का। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापट्टनम में। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल जो है, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है MR कुमार को। और चौथा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है गुलमर्ग के अंदर। और गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? वर्ल्ड बैंक के साथ। और उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। और पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बना? शहबाज शरीफ। और हाल ही में आईपीएल लीग 2024 का 17वां संस्करण कब शुरू होगा? 22 मार्च। और हाल ही में किस प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? फली एस नरीमन। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति जो है अंजारिया। और हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के नए एमडी कौन बनाए गए? निखिल जोशी बनाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नया सतर्कता आयुक्त जो है बनाया है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा एस राजीव को बनाया गया है। आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है साथियों भारत में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए और सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक सरकारी आयोग है ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। अगर साथियों इसकी बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीवीसी इंग्लिश में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और भारत के जो वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो जो वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ ले साथियों कि भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे, तो वो थे NS राव थे। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, हाल ही में जो है सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ थे, अब जो है ये सतर्कता आयुक्त बन जाएंगे। ध्यान रखना है सतर्कता आयुक्त हैं और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो संस्था है भ्रष्टाचार से लड़ना और लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा को स्थापित करना, ठीक है, ये इसका मुख्य जो है साथियों विजन है। ठीक है, चलिए। अब साथियों इस प्रश्न में नियुक्तियों से रिलेटेड बात हुई है, हमने देखा है नियुक्तियों से रिलेटेड। तो यहाँ पर नियुक्तियों से रिलेटेड हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 में और 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट जो हाल ही में नियुक्तियां हुई साथियों वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा नियुक्तियां। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बन गए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, और CISF की जो है प्रमुख कौन हाल ही में बनी है साथियों? वो बनी है नीना सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बांग्लादेश की हाल ही में प्रधानमंत्री फिर से कौन बनी है?
शेख हसीना को बनाया गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय बन गए हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। और फिर नेक्स्ट है यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? समीर कुमार सिन्हा बने हैं। और रेलवे बोर्ड की सचिव, रेलवे बोर्ड के सचिव बनाए गए हाल ही में अरुणा नायर को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न से हमने इतने सारे फैक्ट देख लिए हैं, जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, संभावित प्रश्न बन सकते थे, हमने सारे कवर किए हैं। इसी तरह मैं हर प्रश्न में आपको पूरा महत्वपूर्ण जो है फैक्ट बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में जिनकी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है साथियों, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्यारे साथियों, आज का टारगेट लाइक कितना है? 1000 का। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए साथियों। मुझे जरूर उम्मीद है कि सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। और इस वीडियो को आज आपको ईमानदारी के साथ, अगर आप मुझसे सच में जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैनल आगे बढ़े, तो आज कम से कम आप लोग 10 स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइए साथियों, और कमेंट सेक्शन में हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, कम से कम आज 200 बच्चे कमेंट करेंगे, यस सर ये क्लास अच्छी लग रही है, आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे साथियों। आपके जो कमेंट्स हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? किस आईआईटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी ने साथियों हाल ही में जो है एक सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग जो है सुविधा शुरू किया है, फैसिलिटी शुरू किया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप, ये देखिए फोटो में देख सकते हैं प्यारे साथियों आप। तो आपको बता दें कि आईआईटी गुवाहाटी जो है साथियों, ये प्रधानमंत्री की जो है नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप जो है ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन को लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है ये आपको बता दें कि आरसी हॉबी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एक जो है कंपनी स्वामित्व वाला जो है ब्रांड एडुराडे के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर साथियों बात हो रही है आईआईटी से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आईआईटी है साथियों उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जैसा कि आप सबको पता होगा, आईआईटी के माध्यम से जो है इसमें परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट जो है इसमें इंजीनियर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मल्टी लेवल की जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, गूगल में इनको पैकेज दिया जाता है। काफ़ी बड़े जो है वैज्ञानिक बनते हैं, काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर बनते हैं यहाँ से। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम आईआईटी कौन था, तो पहला आईआईटी था साथियों वो था खड़गपुर में। कहाँ पर था? खड़गपुर। और आपको बता दें साथियों जो है खड़गपुर, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला आईआईटी भारत में 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, पहला आईआईटी की। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में भारत में कितने आईआईटीज हैं साथियों, तो टोटल कितने? 23 आईआईटीज हैं भारत में। टोटल कितने? 23 आईआईटी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आईआईटी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हमने देख लिए हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज आर अश्विन जी बन गए हैं, आर अश्विन। आपको बता दें साथियों कि ये जो है आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट इन्होंने लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंच पाया था। और अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, अश्विन जो अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं, और अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। और अगर बात करें कि पहले नंबर पर कौन है, तो जेम्स एंडरसन है जो 145 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। चलिए अब साथियों यहाँ पर क्या बात हो रही है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो भी किससे रिलेटेड? स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो मैं आपको यहाँ पर प्यारे साथियों करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए साथियों हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला है? सात्विक साईराज और चिराग को मिला है। ये दो लोगों को मिला है जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है साथियों, ये दिया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में विजेता कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा साथियों। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने? मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जननीक सिनर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2023 कौन बने?
लियोनल मेसी, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा साथियों, नोट कर लीजिएगा। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली बनी है। साथियों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यूनिक कंटेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। अभी वायरल नहीं है इसलिए थोड़ा सा आप लोग जानते नहीं है साथियों। जिस दिन वायरल हो जाएगा साथियों उस दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। अभी आप लोग सपोर्ट नहीं करें क्योंकि मेरे बुरे दिन चल रहे हैं साथियों। काफ़ी जो है साथियों निराश हूँ मैं, इतना अच्छा कंटेंट लाने के बाद भी जो है यूट्यूब पर, और यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, बच्चे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर ये कोई कॉमेडी होता या फिर कोई ऐसा गंदी वो होता तो वो ज़्यादा वायरल होता, या फिर कुछ भी ऐसा उटपटांग मैं इसमें दिखा रहा हूँ तो जल्दी वाले, लेकिन एजुकेशन वीडियो है, पूरी मेहनत के साथ काम करता हूँ, तब भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे साथियों? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, आपको बता दें साथियों, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये कब से कब तक थे मुख्यमंत्री? 1995 से 99 तक रहे। और लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक थे? सन 2002 से 2004 तक थे। और एक पॉइंट और नोट करिएगा कि ये महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? मनोहर जोशी। ठीक है, अब साथियों निधन से रिलेटेड बात हो रही है तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निधन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वे कौन थे? ये हरित क्रांति के जनक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, और इनको हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार 2024 देने की घोषणा भी की गई है साथियों। और हरित क्रांति के भारत में जनक हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, देखिए हमारा जो है N वलारमथी का निधन हो गई, इसरो की वैज्ञानिक थे। ठीक है, सतीश कौशिक, इनका हाल ही में निधन हो गया साथियों, ये दिग्गज अभिनेता थे, एक्टर थे। ठीक है, और लुइस ग्लूक का निधन हो गया, साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हो गया, पावर पॉइंट के सह निर्माता। हीराबेन मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की माता जी थी, इनका भी निधन हो गया है। ओमान चंडी जो कि केरल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है साथियों, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो है साथियों 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कोलंबो के अंदर। ठीक है, आपको बता दें कि यह जो महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा साथियों, और इसमें जो है इस महोत्सव में हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का वित्तीय सहयोग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब साथियों महोत्सव सम्मेलन वगैरह की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन जो 2011 में 2024 में आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, पूरे मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, हर क्लास में ऐसी कराता हूँ। आप रेगुलर हमारा करंट अफेयर्स वीडियो देखा करिए साथियों, गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे दावे के साथ। आपका जो जीके वाला सेक्शन है ना, वो करंट अफेयर्स तो कवर होगा ही, साथ ही साथ आपका जीके का पोर्शन भी और करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। एक वीडियो देखेंगे आपका पूरा क्लास जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए COP29 2024 सम्मेलन जो है बाकू अजरबैजान में जो है होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ 49वां। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। और SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में हुआ है। पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 ब्रिटेन के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। चलिए, जिस दिन वायरल होगा वीडियो ना, उस दिन देखिए कितना स्टूडेंट कमेंट करेंगे। अभी तो बच्चे बस सोचते हैं ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। मैं यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियोस देखा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट नहीं रहता लेकिन लाखों व्यूज रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं क्या कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गेंदबाज हाल ही में मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए हैं। तो मोहम्मद शमी के फैंस के लिए बुरी खबर है। तो ये जो है किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटन से खेलते थे, आप सबको पता है, गुजरात टाइटन से ये खेलते थे। इनको जो है चोट लग गई है इनके पैर में, इस वजह से जो है ये बाहर हो गए मोहम्मद शमी। तो अब ये 2024 IPL में आपको नहीं दिखेंगे, हो सकता है वापसी करें, या तो अभी तो खबर है बाहर हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है जल्द वापसी करेंगे। तो मोहम्मद शमी को IPL 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 6.25 करोड़ में खरीदा था।
और 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए जयसिंथा कल्याण। ये जो है आपके हम सबके लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। एक बहुत ही साधारण परिवार से थी और एक बहुत ही छोटी पोस्ट से शुरुआत किया था। इसके बाद इन्होंने लगातार मेहनत और जुनून से जो है काफी आगे गई और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है ये देखिए इनका नाम है जयसिंथा। ठीक है, तो ये जो है काफी साधारण परिवार से आने वाली हैं। ठीक है, और आईपीएल के लिए बीसीसीआई क्यूरेटर परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है इन्होंने। मैदान में रख रखाव में जो है काफी इन्होंने रुचि दिखाई और इनको जो है काफी अच्छी पोस्ट मिली, भारत की प्रथम महिला पिच क्यूरेटर बन गई हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सबको भी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में छोटा छोटा प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में आपको एक दिन सफलता मिलेगी, आपका भी नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर गर्व होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो ये कहाँ की है? डोडा लाड हल्ली की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रथम से बात हो रही महिलाओं से रिलेटेड। स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत में प्रथम महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। और विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? श्रीमती शन्नो देवी थी। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला जी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, पहली महिला केंद्रीय मंत्री। ठीक है, और देखिए पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला आईएएस थी अन्ना जार्ज। ठीक है, और पहली महिला सर्जन थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं प्यारे बच्चों। अगला है, हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की गई। उसमें अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर से जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो है बन गए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए इसमें तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है टॉप पर है मोदी जी। और इसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। और पीएम मोदी दुनिया भर के वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग इनको जो है मिल गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया है? ठीक है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतार दिया है। अमेरिका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, देखिए साथियों आपको बता दें कि अमेरिकी जो है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए ऐतिहासिक जो है क्षण इंटुएटिव मशीन्स के नेतृत्व में इसमें जो है ओडिशियस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके वह उपलब्धि हासिल कर ली जो कभी पूरी तरह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के डोमेन में थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, से भारतीय मूल की हैं और यहाँ की करेंसी है डॉलर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बैगलिस स्कूल पहल शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने बैगलिस स्कूल पहल शुरू किया है। देखिए बैग का बोझ जो है कम करने का जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए तो एमपी सरकार अगर बात की जाए यहाँ पर अधिकतम वजन क्या जो है पैमाना सेट किया है? कक्षा 1 और 2 के लिए 1.6 से 2.2 किलोग्राम, इससे अधिकतम वजन नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 के लिए इसी तरह से कक्षा 3 से 5वीं तक के लिए 1.7 से 2.5 किलोग्राम, और कक्षा 6वीं और 7वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 2 से 3 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। और 8वीं में जो है कक्षा में 2.5 से यानी 2.5 किलो से 4 किलोग्राम तक, और इसी तरह से कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए 2.5 किलो से 4.5 किलोग्राम से अधिक वजनी बैग नहीं होना चाहिए। तो अच्छी खुशखबरी है, हम लोगों के टाइम पे तो अच्छा खासा जो है लोड कर दिया जाता था और हम लेके चले जाते थे स्कूल, लेकिन अभी अच्छा है पैमाना सेट कर दिया गया सरकार के द्वारा जिससे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीएम है यहाँ के मोहन यादव। बात किया जाए अगर राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीट है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, चलिए एसएससी एग्जाम एनालिसिस के अंतर्गत हम देखेंगे, एग्जाम चल रहा है, काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं रखा हूं। ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको रट के जाना है साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? सर राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के जो है ओहदे को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल, बीबी का मकबरा
और आपका जो है एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्तियों के जो है स्मारक हैं ये। नेक्स्ट है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का, ठीक है। और भारतीय संविधान को पहली बार कब जो है संशोधित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, ठीक, 1950। चलिए नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया था साथियों। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को जो है बुलबुल कहते थे साथियों। और बॉक्सर जो है इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। और नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंदुसार। और भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? IPL जो है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर देखिए काफी पुराना डाटा जो है टाइपिंग ने कर दिया है, यहाँ पर मैंने बोला था, लेकिन वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी, ठीक है। चलिए अब एक हम जबरदस्त यहाँ पर ट्रिक देखते हैं डेली जीके ट्रिक्स के अंतर्गत। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम, हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, तो नोट क्या है, ट्रिक क्या है? कल आम पानी में पका, कल आम पानी में पका, ये ट्रिक अगर आप याद कर लिए तो आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए कल से आपका हो जाएगा काला जार, आम से आपका हो जाएगा अमीबी पेचिस, पा से हो जाएगा पायरिया, नी से हो जाएगा निद्रा रोग, और में से मलेरिया ज्वर, और पका से पेचिस। कल आम पानी में पका, क्लियर है ना? मजा आ गया? चलिए मजा आ गया तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है, मार दीजिए थोड़ा। और अब आज का सवाल है, सवाल क्या है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लिखिए यस सर बहुत ही बेहतरीन क्लास, इसको कंटिन्यू रखिए। और आज हमारा नया प्रयास जो हमने नया चीज़ें ऐड किया है जीके ट्रिक्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो कैसा लगा जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। वीडियो को लाइक करिएगा और भूलिएगा नहीं जो मैंने बोला है आज 1000 लाइक तो आपको पूरा करना है साथियों। मुझे उम्मीद है अगर नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। और कम से कम 10 बच्चों को शेयर करना है और जो है कमेंट सेक्शन में अपना भरपूर प्यार तो दिखाना ही है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।